एवरीवन, मैं किरण आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास 3 का चैप्टर है 6 जिसे हम वचन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ठीक है, वचन नॉर्मली हमारे लाइफ में आसपास वचन की बात होती है, लेकिन हम वचन बोल रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे होंगे, या फिर हम किसी और से भी कहेंगे वचन तो वो क्या है वो नहीं समझेगा। बट हम इसके अंदर जानेंगे, इसकी डिफिनेशन से और ये क्या चीज़ें हैं तो हमें क्लियर हो जाएंगी कि हिंदी में ये वचन हमारे कितने काम आता है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध या पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब वचन में जैसे ये लड़का है, ठीक, अगर ये लड़का है तो मीन्स एक होगा, और अगर लड़के हैं तो कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कई हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लड़का है एक की बात हो रही है और यहाँ कई हैं, तो आपने देखा चेंज हुआ, लड़का एक और लड़के कई हो गए, क्योंकि यहाँ पे रूप बदल गया। लड़के मीन्स कई होंगे, अब वो कितने हैं हमें नहीं पता है, बट एक से अधिक है इसलिए लड़के हो गया। वैसे ही कछुआ है तो मीन्स एक है, ठीक, बट कछुए हुए तो मीन्स एक से अधिक है इसीलिए ये कछुआ हो गया। अब वो कितने हैं ये नहीं पता, पर एक से अधिक है इसलिए ये कछुए हो गए। यही चीज़ को जब हम अपनी सरल भाषा में बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इस वचन का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम किसी से बात करते हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक मना के आए, घर पे आके हम स्टोरी शेयर करते हैं, बताते हैं घर वालों को कि हम आज यहाँ पिकनिक गए थे स्कूल की तरफ से और हम सारे क्लासमेट थे। ठीक है, अब ये चीज़ आपने छोटे भाषा में समझा दी घर वालों को, तो समझ में आ गया घर वालों को कि आई थिंक ये इसकी क्लास का पिकनिक गया था और इसके क्लास के सारे बच्चे पिकनिक गए थे। ठीक है, लेकिन आप वही चीज़ अगर ये वचन नहीं होता तो आप इसको डिफाइन करते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे सोहन, मोहन, रीना, सीमा सारे पिकनिक मनाने गए थे, कितना लेंदी हो जाता है और आपको बोलने में भी बोरियत हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं कि किसका नाम ले किसका छोड़ें, और घर वाले भी बोलते कि यार कितना लंबा बता रहा है, बहुत बोरिंग सा हो रहा है। लेकिन आपने वही चीज़ शॉर्ट में बता दिया था, हम और हमारे क्लासमेट्स पिकनिक गए थे, मतलब मैं और मेरे मित्र जितने हैं वो सारे पिकनिक गए थे। ठीक, तो एक आप वो और एक से अधिक मित्र गण, तो एक से अधिक हो गए, मीन्स आपने उसी चीज़ को छोटे में क्लियरिफाई करके अपनी बात को समझा भी दी और सामने वाला समझ भी गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वचन इसीलिए हमारे लाइफ में बहुत उपयोगी है। तो आप समझेंगे इसको कि बोला मैंने कि लड़का है मीन्स एक है, और जब लड़के की बात करते हैं मीन्स एक से अधिक है तो लड़के हैं। उसी तरह जब हम ये वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन जो है 2 प्रकार के, 2 प्रकार के हुए। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। शब्द, पहला जो एक वचन है उसको समझें। शब्द के इस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है। जब हम वस्तु या प्राणी की बात करते हैं तो इनको पहचानने के लिए ही हम वचन का उपयोग करते हैं, या समझाने के लिए, समझने के लिए ही हम वचन का उपयोग करते हैं। तो इसमें साफ साफ कह रहा है एक वचन में शब्द के इस रूप से, एक वचन से, इस रूप का मतलब हुआ ये एक वचन से, शब्द के इस रूप से वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है, एक होने का पता चलता है। तो जैसे पुस्तक, मुर्गी, स्त्री आदि। एक मतलब अगर पुस्तक एक है, ठीक है, ये पुस्तक एक है, मुर्गी वो भी एक है, स्त्री ये भी एक है, एक है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ एक का बोध हो रहा है, आपको एक पता चल रहा है। उसी तरह जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो शब्द के इस रूप से, मीन्स बहुवचन की बात हो रही है, से वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे पुस्तकें, यहाँ देखिए एक पुस्तक की बात हो रही थी, यहाँ पे पुस्तकें मतलब एक से अधिक पुस्तकें हैं।
उसी तरह मुर्गी, यहाँ पे एक मुर्गी की बात हो रही थी लेकिन यहाँ मुर्गियाँ हैं मतलब एक से अधिक मुर्गियाँ हैं। यहाँ स्त्री की बात हो रही थी मतलब यहाँ पे तो एक है लेकिन स्त्रियाँ हो गई मतलब एक से अधिक हैं तो ये स्त्रियाँ हो गई। मीन्स कहने का तात्पर्य एक है कि आप किसी भी छोटी चीज़ को अगर आपने बहुत बड़ा देखा है तो आप उससे वचन के रूप में बता सकते हैं कि वो एक से अधिक था या देखा था या समझना है तो आप उसको एक से अधिक के रूप में या तो एक छोटी सी सिंपल सी बात हो कि अगर मैं एक उंगली की बात करूं तो ये है और जब मैं उंगलियों की बात करती हूं तो मतलब ये उंगलियां ज़्यादा हो गई तो ये उंगलियां एक वचन हो गई और ये एक से ज़्यादा है मतलब बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा बहुवचन। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि जब एक वचन की बात हो रही है तो वो वस्तु या प्राणी कोई एक ही होगा और जब बहुवचन की बात होगी तो वो एक से अधिक है तो वो वस्तु या प्राणी एक से अधिक होंगे, तभी यहाँ पे बहुवचन हो गया है। जब एक वचन और बहुवचन में आप भेद समझ गए हैं तो अब थोड़ी सी और भी चीज़ें आप और समझ लीजिए। जैसे कुछ शब्दों हमेशा एक वचन होते हैं, जो कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं, जैसे पानी, भीड़, जनता आदि। कैसे? जनता मीन्स जब आप कोई मेला देखने जाते हैं, मेले में बहुत भीड़ होती है तो वो ढेर सारे लोग हो जाते हैं, भीड़। ठीक, यहाँ जब हम भीड़ की बात करते हैं तो भीड़, वहाँ पे आप बहुवचन नहीं लगा सकते क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि एक से अधिक होगा तो वहाँ बहुवचन हो जाता है। बट भीड़ जो है वो हमेशा एक वचन ही रहती है, चाहे उस एक मेले में एक लोग दिखाई दें, चाहे आपको दो लोग दिखाई दें और चाहे आपको ढेर सारे लोग दिखाई दें, लेकिन उस भीड़ में एक ही चीज़ यूज़ होगी और आप किसी को भी बताएंगे, संबोधन करेंगे कि आज हम मेला देखने गए थे और बहुत भीड़ थी, मीन्स एक ही वचन होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक वचन होगा। पानी, आप इतना पानी गिरता है, नहाते हैं, पीते हैं, कपड़े धुलते हैं, नदियों का पानी होता है, नहरों का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, ये सारे पानी में आप एक से ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पे बहुवचन का रूप यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे भी एक ही वचन का रूप यूज़ होगा और आप सिंपली उसको क्लियरिफाई करेंगे। सिंपली आप अपने मतलब साधारण भाषा में आप उसको दूसरे को समझाएंगे या समझेंगे तो वो पानी ही होगा। ठीक, वैसे ही जनता, जो हमारे देश की जनता है, जब वोटिंग के टाइम लोग भाषण देते हैं तो बोलते हैं ना हमारी जनता। कौन? हम, आप, आसपास के सारे लोग, ये भारतवर्ष जितने लोग हैं तो वो जनता हो गई। तो जनता में भी क्योंकि एक लोग तो है नहीं, एक से अधिक लोग हैं, तो यहाँ पे भी जो जनता यूज होगा वो भी एक वचन में ही होगा, बहुवचन में जनता यूज नहीं होगा। तो देखा आपने कि पानी, भीड़, हस्ताक्षर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा जो है यहाँ पे जनता हो गया, तेल वगैरह भी, ये हमेशा एक ही वचन में यूज होता है। अब उसी तरह देखिए कि कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जब बहुवचन में होता है तो वो क्या है? जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। जब बहुवचन की बात हो रही है तो आंसू, इंसान जब रोता है तो न जाने कितने बह जाते हैं, कुछ पता नहीं होता कौन गिनती कर रहा है। जब आदमी दुखी होता है तो रोने लगता है, ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है तब भी वो रोने लगता है। तो बहते तो ढेर सारे ही हैं लेकिन आप उसको आंसुएं नहीं कह सकते, आंसू ही है और वो बहुवचन ही रहेगा। ठीक है, एक हो चाहे ज़्यादा हो, ये वहाँ पे आंसू जो है वो हमेशा बहुवचन रहेगा। जब आप सिग्नेचर करते हैं तो भी वो हस्ताक्षर होता है और वो भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। वैसे ही दर्शन, आप मंदिर में दर्शन भी करने जाते हैं तो भी आप वहाँ पे बहुवचन ही प्रयोग करेंगे, चाहे वहाँ एक ही लोग हों या 1000 लोग हों, वहाँ पे दर्शन मतलब दर्शन आप एक ही शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि कुछ चीज़ें एक वचन में ही रहती हैं और कुछ चीज़ें बहुवचन में रहती हैं, वो फिक्स रहती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, अब वैसे ही आदर देने वाले आदर देने वाले हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को आदर या रिस्पेक्ट देते हैं तो हमेशा बहुवचन में देते हैं। जैसे जब हम दादाजी आइए बैठिए, ठीक, हम अपने शिक्षक को कहते हैं बैठने के लिए तो वो कहते हैं प्लीज़ सर बैठिए, आई रिस्पेक्ट कि आप बैठिए, प्लीज़ सर बैठिए। शिक्षक की बात हो रही है तो प्लीज़
आप बैठ जाइए, दादाजी बैठ जाइए, गुरुजी बैठ जाइए, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमेशा जो आदर सूचक वाक्य रहते हैं वो हमेशा बहुवचन रहते हैं। हमेशा जो आदर सूचक वाक्य रहते हैं वो हमेशा बहुवचन रहते हैं। अच्छा, कई बार वचन में संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। कई बार वचन में, वचन क्या, एक बार और देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध पता चलता है वो वचन कहता है। तो कई बार वचन से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा, यहाँ पे तो एक ही है ना, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक ही घोड़ा है फिर भी वो दौड़ रहा है। और घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ कई घोड़े हैं फिर भी वो दौड़ ही रहा है। उसके दौड़ने में कोई भी वचन के उसमें बदलाव नहीं आया, वो जो क्रिया, क्योंकि क्रिया की बात हो रही है, जो हम करते हैं वो क्रिया। तो घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बदल गया। घोड़ा भी रहेगा तब भी वो दौड़ रहा है, और घोड़े हैं तब भी वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, वचन में क्रिया और संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। कई बार, हमेशा नहीं होता है पर कई बार बदल जाता है। वैसे ही एक वचन में बहुवचन बनाते समय, एक वचन में बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की जगह छोटी करते हैं और बड़ा ऊ की जगह हम छोटा ऊ करते हैं, ठीक। जैसे दवाई, यहाँ पे हमने लिखा दवाइयाँ, देखिए यहाँ पे बड़ी ई है, जब हमने उसको बदला तो यहाँ पे देखिए छोटी ई हो गया, ठीक। वैसे ही वधु में जो ऊ की मात्रा है बड़ी है, लेकिन जब हमने चेंज किया तो वो छोटा हो गया। तो कई बार जो होता है बहुवचन बनाते समय बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है और बड़ा ऊ छोटा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आज था हमारा आज का चैप्टर वचन, जो आज यहीं पे समाप्त होता है। और आज हमने देखा वचन में कि वचन क्या होता है, वचन के कितने प्रकार होते हैं, और कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं वो भी हमने जाना। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरिफाई हुआ होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम आपके सवालों का ज़रूर से जवाब देंगे, आपके समस्या का समाधान करेंगे। बाकी आपको पता ही है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।